इतनी हिम्मत कहाँ से हो रही है कि जम्मू कश्मीर का मूल निवासी होने के बाद अपने आप को उत्तराखंड का मूल निवासी बता रहे हैं। इतनी हिम्मत इसलिए हो रही है सचिवालय में बैठे कुछ लोग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बगछट पर। मैं आपके साथ शोभन सत्यथी। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं भू कानून को लेकर। आपने हल्द्वानी में देखा, टिहरी में देखा और देहरादून में देखा कि युवा भारी मात्रा में सड़कों पर उतरे थे और मांग थी भू कानून। लेकिन ये भू कानून क्यों ज़रूरी है, इसका एक उदाहरण आज हम आपको देंगे। हमारे साथ बॉय पवार मौजूद है और वो एक मुद्दा लेकर आज आए हैं। वो मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर का मूल निवासी देहरादून में जो वर्तमान भू कानून लागू है उत्तराखंड में, उसके सारे नियमों को धत्ता बताकर यहाँ पर जमीन लेता है। बॉय भाई, क्या है पूरा मामला, आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, पूरा जो मामला है वो हमने प्रेस में बता ही दिया है और ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान भू कानून जो है कितना लचर है या यहाँ कितना अधिकारियों और कर्मचारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जो वर्तमान भू कानून है उसको दरकिनार करते हुए किस प्रकार से यहाँ की सरकारें उत्तराखंड के मूल निवासी ना होने के बाद भी जम्मू कश्मीर के मूल निवासी गुलाम हैदर उत्तराखंड में जो 10 बीघा से अधिक कृषि भूमि ले लेते हैं और वो भी उस जगह पर ले लेते हैं जो एक जनजातीय क्षेत्र है। तो ये सबसे बड़ी दुविधा है कि किस प्रकार से ये चीज़ें हुई। जब हमने तथ्य देखे, जब कागज़ देखे, तो उन कागज़ों में गुलाम हैदर द्वारा ये बताया गया है कि मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ। उन कागज़ों में ये बताया गया है जिस आधार पर उन्होंने वो संपत्ति ली है या ज़मीन ली है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर गुलाम हैदर उत्तराखंड का मूल निवासी है तो हमने आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पाया है कि गुलाम हैदर जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तराखंड में उन्होंने ज़मीन ली ये कहकर कि उत्तराखंड का मूल निवासी गुलाम हैदर है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस में कैसे भर्ती हो गया, किस नियम के तहत भर्ती हो गया? और अगर वो जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात था या वहाँ पर तैनात अब सेवानिवृत्त हो गया है, तैनात था, तो किस अधिकार के तहत, क्योंकि वहाँ का मूल निवासी उस अधिकार के तहत उसमें पुलिस में भर्ती हुआ होगा, तो किस अधिकार के तहत यहाँ उत्तराखंड में कृषि भूमि 10 बीघा से अधिक ले ली? यहाँ जिस प्रकार से चीज़ें चल रही है, यहाँ का जो ज़मीन विनाश अधिनियम जो है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि 12 सितंबर 2003 से पूर्व जिस व्यक्ति के पास यहाँ अचल संपत्ति होगी वही व्यक्ति उत्तराखंड में ज़मीन खरीद पाएगा या ज़मीन क्रय कर पाएगा। अच्छा बॉय भाई, जो गुलाम हैदर जिसकी आप बात कर रहे हैं उसने यहाँ ज़मीन खरीदी, कुछ आधार तो बताया होगा कि मैं इस आधार पर यहाँ ज़मीन खरीद सकता हूँ? उन्होंने जो आधार बताया है, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ और इतने वर्षों से ये है और मेरी माताजी यहाँ की है। माताजी, तो भाई अगर आपकी माताजी यहाँ की है, उनकी शादी अगर जम्मू कश्मीर में हुई है तो उनके जो बच्चे होंगे वो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी माने जाएंगे, उत्तराखंड के नहीं माने जाएंगे। अगर मैं कल के दिन जम्मू कश्मीर से शादी करता हूँ और मेरे बच्चे जो होंगे वो उत्तराखंड के मूल निवासी माने जाएंगे, ना कि जम्मू कश्मीर के मूल निवासी माने जाएंगे। ये तो सीधी सी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके बाद जो उन्होंने और तथ्य दिया है कि उनके पापा ने या भाई ने, किसी नेताओं ने ज़मीन लीज पर यहाँ पर वन विभाग से आवास के लिए ली थी 1970 में। तो हमने जब वो आरटीआई में जानकारी मांगी तो उसमें ये लिखा गया है कि जो 1970 में ज़मीन ली गई थी वो जो कालबाधित 1970 में ही हो गई थी। क्या कुछ ऐसे तथ्य उनको भी पता चले होंगे कि जिनको 1970 में ज़मीन लीज पर देने पर 1970 में ही उसे ख़त्म करना पड़ा? ऐसी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब वो कुछ गड़बड़ पूरा है। और इनका जो और कागज़ हैं जो हमने वहाँ से मंगवाया आरटीआई के ज़रिए, वो देखा गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस में 2001 में वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ होती है। उन गतिविधियों के रहते हुए वो वहाँ के शायद इंचार्ज होंगे जो भी है, तो उस दौरान उनको वहाँ से सस्पेंड किया जाता है। तो गुलाम हैदर को सस्पेंड किया जाता है। तो क्या ऐसे तार उनके भी कहीं वहाँ पर जुड़े हुए थे? ये भी यहाँ पर सामने चीज़ें आ रही है। तो जब सरकारों के गठजोड़ के कारण पता नहीं 2007 में उन्हें फिर बहाल कर दिया गया, आज वो रिटायरमेंट ले चुके हैं और यहाँ पर आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो तथ्य और दिए गए, जो एसडीएम ने बाद में मेरे सुनने में आया कि मोटी अटैची लेकर, पैसा लेकर जो रिपोर्ट को सही किया है, उन्हें कहा उनके फेवर में रिपोर्ट दी है, उसमें ये लिखा गया है कि उनकी शिक्षा दीक्षा उत्तराखंड से हुई है। क्या उत्तराखंड से पूरे देश के या विदेश के जो लोग यहाँ पर शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, क्या उनको यहाँ के नौकरियों पर अधिकार मिल जाएगा? क्या उनको यहाँ के ज़मीनों पर अधिकार मिल जाएगा? ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अगर उत्तराखंड की जनता समय रहते नहीं जागी, उत्तराखंड की जनता ने समय रहते अपने मूल निवास और भू कानून की इस लड़ाई को मजबूत नहीं किया और यहाँ पर सशक्त भू कानून लागू नहीं किया, तो मुझे लगता है कि तो यहाँ की आने वाले भविष्य में बड़ी यहाँ पर गंभीरता
मतलब आएगी। बॉय भाई, क्या इसलिए भी सशक्त भू कानून की जरूरत है कि जिस प्रकार से सारे जो नियम हैं उनको धत्ता बताकर जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर ज़मीन ली जाती है, तो इसलिए भी सख्त भू कानून की ज़रूरत है? बिल्कुल, भू कानून की ज़रूरत इसलिए भी है कि इस प्रकार की चीज़ें हैं वो ना हो। अगर जनजातीय क्षेत्र के भीतर इस प्रकार की चीज़ें हो रही है तो उत्तराखंड प्रदेश के पहाड़ी राज्यों और मैदानी राज्यों में और अनेक प्रकार की ये चीज़ें कितने व्यापक स्तर पर होगी, ये अब जांच का विषय हो गया है। हम चाहते हैं इसमें जो जांच हुई थी वो डीएम ने भी कहा था, डीएम ने लिखकर उसमें दिया है कि इसमें अनियमितताएं हुई है और बहुत गंभीर अनियमितताएं इसमें हुई है। तो उसके बाद भी इनके खिलाफ कार्रवाई न होना, इनकी ज़मीन को राज्य संपत्ति के उसमें ना जोड़ा जाना या वहाँ से लेकर राज्य की संपत्ति में ना जोड़ा जाना बड़ा दुखदायी है। हम तो ये मांग करते हैं कि अगर ये अनियमितताएं सामने आई है, इस प्रकार की चीज़ें हैं, गलत तथ्य देकर उन्होंने यहाँ पर ये ज़मीन ली है, तो उस ज़मीन को राज्य सरकार को अपने कब्जे में लेकर राज्य सरकार संपत्ति में डालना चाहिए। अच्छा बोपान भाई, जब आप अभी प्रेस वार्ता कर रहे थे तो आपने कहा कि एसडीएम की मिली भगत से ये जो सारी चीज़ें हो रही है इसलिए हो रही है, आपको लगता है कि कोई और भी है जिसके सह के चलते इस प्रकार के? आपने गुलाम हैदर का एक उदाहरण दिया है, आप गुलाम हैदर जैसे कई लोग होंगे जो यहाँ पर सारे नियमों को किरदार करके यहाँ पर ज़मीनें खरीद रहे हैं। देखो, ऐसे अनेकों गुलाम हैदर होंगे जिन्होंने उत्तराखंड के भीतर गलत तथ्य, गलत जानकारी देकर इस प्रकार ज़मीन हड़पी होगी या ज़मीन ली होगी। हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे कितने गुलाम हैदर हैं। एक तो हमारे सामने है, उस गुलाम हैदर को बेस बनाते हुए, आधार बनाते हुए संपूर्ण उत्तराखंड में इस प्रकार की जो भूमि क्रय हुई है, जो इस प्रकार की भूमि खरीदी गई है, उस भूमि, उन सभी ज़मीनों की जांच हो और ऐसे तथ्य अगर और जगह भी सामने आते हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तभी हम इस देवभूमि को बचा पाएंगे, तभी हम अपने आने वाले भविष्य को बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हमने जिक्र किया था कि भू कानून इसलिए भी ज़रूरी है कि उत्तराखंड में जो नियम है वर्तमान भू कानून के या जो ज़मीनों की खरीद फरोख्त हो रही है, तो बॉय पंवार भाई ने इस पर जो बताया कि इसलिए भी भू कानून ज़रूरी है कि उत्तराखंड की जो ज़मीनें हैं उनकी नीलामी न हो और उनके जो नियम है उनको दरकिनार कर कोई भी भारी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर ज़मीनों की खरीद फरोख्त न कर सके। बाकी तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बगचट।